लीग ऑफ नेशंस, उसका उसके फेलियर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर कराया। तो आज यूएनओ फेल हो रहा है, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो रही है, यूएनओ के चीफ की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को कुछ कह सके, यूएसए को कुछ कह सके। तो हो सकता है यूएनओ का फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करा दे। हमारी सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा, सेना को तैयार रहना पड़ेगा और हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी ताकतें, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को भारत में भी बिठाया जा सकता है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या उसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, सुब्रत को नहीं दोष गोसाई। तो जब भारत आज से लगभग 24 घंटे पहले, जब हमारे यहाँ रात के 1 बज रहे थे, भारत गहरी नींद में, भारत के लोग सोए हुए थे, उसी समय दुनिया का जो, क्षमा चाहूंगा उस शब्द के लिए, जो गुंडा देश है, गुंडागर्दी वाला देश है, यानी कि यूएसए, उस देश ने एक छोटे से देश के ऊपर, या यूं कहें कि उससे क्षेत्रफल के आधार पर कई गुने छोटे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये देखिए, आज कल और आज जो ब्रेकिंग न्यूज है, हर एक न्यूज चैनल पर ये चल रही थी, वेनेजुला पर हमला, ये वेनेजुला पर अमेरिका ने किया हमला, वेनेजुला पर अमेरिका ने किया हमला। ये देखिए किस प्रकार से उस देश के ऊपर बम गिराए, गोले गिराए, किस प्रकार से उस देश को के ऊपर एक हमला करके, और दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटी है जो आज तक नहीं घटी। जी हाँ, एक जनता के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार करा दिया। ये आप देखिए, ये वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं जिन्हें वहां की जनता ने चुना था, और जनता के चुने हुए राष्ट्रपति को ये देखिए इस प्रकार से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। ये देखिए आप, जनता का चुना हुआ राष्ट्रपति, जिसको अमेरिकी आर्मी के जो जवान हैं वो गिरफ्तार करके ले गए। ये बात कल्पना से परे है कि एक व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है, एक देश का राष्ट्रपति है, और उसको आखिर कैसे गिरफ्तार किया, और किया तो क्यों किया, और अगर गिरफ्तार कर लिया तो पूरा विश्व की जो बिरादरी है, यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सारे के सारे कहां हैं? वे देश जो दुनिया में शांति की दुहाई देते थे, दुनिया में शांति के लिए काम करते थे, आखिर वो देश कहां हैं? फिलहाल निकोलस मादुरो, जो कि वेनेजुला के चुने हुए राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हें अमेरिका की किसी जेल के अंदर डाला गया है, और वहां पर अब समाचार आ रहे हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। तो पूरा विषय क्या है, किस प्रकार से विषय है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, और इस गिरफ्तारी से दुनिया के अंदर जो व्यवस्था बनेगी वो किस प्रकार की है, सारे सवालों के जवाब हम एक छोटे से वीडियो में देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले कल पर का जो न्यूज थी कल की, वो ये थी कि वेनेजुला के ऊपर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, वेनेजुला के ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स जो थे गए, और वहां पर जाकर उन्होंने बमबारी की, और बमबारी करने के बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से पत्नी के सहित वहां से उठाया, निकाला, और निकाल करके सीधे यूएसए ले गया, और यूएसए ले जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके किसी सीक्रेट जेल में रखा है। कई बार समाचार आ रहे हैं कि न्यूयॉर्क की जो कोर्ट है, उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन इस घटनाक्रम ये है निकोलस मादुरो, जो कि जनता के चुने हुए राष्ट्रपति थे, निकोलस मादुरो। सवाल पहला यही है कि क्यों अमेरिका ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया? ये है निकोलस मादुरो, इन्हें अमेरिका ने क्यों गिरफ्तार किया? तो इसके पीछे है ये चीज, जिसे आप देख रहे हैं, ये चीज। विश्व में वेनेजुला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल के भंडार वाला, यानी कि सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ वाला देश है। पूरे विश्व का 303 अरब बैरल तेल अकेले वेनेजुला में है, जो कि सऊदी अरब से लगभग 50 अरब बैरल ज्यादा है, या ईरान से 9 अरब बैरल ज्यादा है, जिस कारण से अमेरिका ने गिरफ्तार किया निकोलस मादुरो को। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वेनेजुला उनके देश में ड्रग, कोकीन, चरस, हेरोइन ये सप्लाई करते थे, और कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ नशे वाला आतंक है वो वेनेजुला ने फैला रखा था। ये अमेरिका का पक्ष है, लेकिन यथार्थता यह है कि इस तेल के लिए अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर आक्रमण किया है। देखिए, ये वेनेजुला की जो लोकेशन है, ये जो वेनेजुला की लोकेशन है उसको आप मैप में देख सकते हैं। ये देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, और जिसे मैं आज के वीडियो के माध्यम से दुनिया में दादागिरी चलाने वाला गुंडा देश भी कह रहा हूं। दूसरा देश है ये जो देश है, ये देश है वेनेजुला। अब आप भौगोलिक स्थिति समझते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका का एक देश है यूएसए,
दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुला। वेनेजुला के पास में ही कोलंबिया है, वेनेजुला के यानी पश्चिम में कोलंबिया है, पूर्व में गुयाना है, गोयाना। वेनेजुला के ऊपर उत्तर ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। और यहीं से वेनेजुला के बाद जो कोलंबिया है, कोलंबिया के बीच से ही, कोलंबिया के आगे ही एक नहर है जिसको कहते हैं पनामा नहर, जो कि पनामा देश से जाती है। और इस नहर के उस पार उत्तरी अमेरिका शुरू होता है, और उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख देश है ये, जिसको हम कहते हैं यूएसए। अब यूएसए का जो एलिगेशन है वो ये है कि जो वेनेजुला है वो उनके देश में समुद्री रास्तों से, पनामा नहर के रास्तों से, मैक्सिको के रास्ते से, कई जगह से उनके देश में ड्रग्स भेजता है, कोकेन भेजता है, चरस, हेरोइन इत्यादि भेजता है, जिससे अमेरिका की जो जनता है, वो जनता, जो अमेरिका की जनता है वो नशे की आदी हो रही है। ये एलिगेशन लगाए हैं यूएसए ने। लेकिन यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि यूएसए की नजर वेनेजुला के ऊपर, वेनेजुला के खनिज भंडार यानी कि तेल के ऊपर पड़ी है। जो वेनेजुला की लोकेशन है वो एंडीज पर्वत से लगा हुआ देश है, वहां पर प्राकृतिक रूप से बहुत सारी खनिज संपदा है, और उसी खनिज संपदा के लिए निकोलस मादुरो को, वेनेजुला के राष्ट्रपति को, यूएसए ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे विषय को देखते हैं। जब निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद अब वहां पर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बिठाने की तैयारी है, और इस व्यवस्था को हम आज की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में नाम देते हैं नव साम्राज्यवाद। ये नव साम्राज्यवाद क्या है? नव साम्राज्यवाद, तो नव साम्राज्यवाद के उदाहरण हम बांग्लादेश में देख चुके हैं, नेपाल में देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, दुनिया के तमाम देशों में हम देख चुके हैं। नव साम्राज्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जब कोई देश किसी देश की बात नहीं मानता तो वो देश उस देश में सरकार को बदली करवा देता है और अपने को स्वयं को सपोर्ट करने वाली सरकार को बैठा देता है, चाहे वो बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में आप देखेंगे जिस व्यक्ति को यानी शेख हसीना जो थी वो अमेरिका की बात नहीं मान रही थी, तो सबसे पहले उसकी पटकथा रची अमेरिका ने कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं फिलहाल मोहम्मद यूनुस खान, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और नोबेल पुरस्कार देने के बाद उन्हें फेमस किया गया, और फेमस करने के बाद एनजी के द्वारा प्रदर्शन कराया गया, और प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को निर्वासित कराया गया और मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बिठा दिया गया। यही चीज हम नेपाल में देख चुके हैं, और यही प्रयास यूएसए का वेनेजुला में था, यही प्रयास यूएसए का, डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए में था कि किसी प्रकार से वेनेजुला के अंदर जो है वो सत्ता परिवर्तन हो जाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की ये चाल फेल हो गई। वेनेजुला की जनता ने, जो पिछले चुनाव हुए थे उनमें रिकॉर्ड वोटों से निकोलस मादुरो को वहां का राष्ट्रपति चुन लिया था वहां की जनता ने, और इस बात को लेकर के यूएसए बहुत खफा था, गुस्सा था। अब यूएसए चाहता था कि किसी न किसी एक माध्यम से निकोलस मादुरो को वहां से सत्ता से अपदस्थ कराया जाए। तो वहां की एक महिला है जिसको वो नोबेल पुरस्कार देता है, प्राय वहां के राष्ट्रपति के लिए प्रमोट करता है, और प्रमोट करने के बाद वो वहां पर अपनी प्रो गवर्नमेंट कैसे बिठाएगा, यानी कि वेनेजुला में अमेरिका को समर्थन करने वाली सरकार कैसे बैठेगी, उसके लिए सबसे पहले निकोलस मादुरो को वहां से हटना पड़ेगा। तो अचानक से जब वेनेजुला में स्थानीय समय के अनुसार ये रात 1:40 थे, वेनेजुला के राष्ट्रपति आराम कर रहे थे, और तुरंत अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है, स्पेशल कमांडोज है, वो जाते हैं वेनेजुला के विमान जो वो एंटर होते हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर एंटर होते हैं, और उसके साथ ही निकोलस मादुरो को अमेरिका से निकाला जाता है, उठाया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी करते हैं कि हमने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है और अब अमेरिका के कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी, और बाकायदा फोटो भी जारी कर दी जाती है। आप देखिए, ये फोटो जारी कर दी गई अमेरिका के द्वारा, यानी पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि हमने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अब अमेरिका ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो ये है, पहला एलिगेशन कि वेनेजुला का राष्ट्रपति यानी निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग यानी कि नशीली दवाई सप्लाई करने में महत्वपूर्ण हाथ था, और न सिर्फ हाथ था बल्कि $50 मिलियन से ज्यादा का
निकोलस मादुरो के ऊपर अमेरिका ने इनाम भी घोषित कर रखा था। अमेरिका ने घोषणा कर रखी थी कि निकोलस मादुरो उनके देश का क्रिमिनल है, और उसके बाद में निकोलस मादुरो जो है, निकोलस मादुरो को जहां तक कि अमेरिका ने राष्ट्रपति भी नहीं माना, बल्कि निकोलस मादुरो को वो तानाशाह कहता था। अब इस तानाशाह शब्द जो बड़ा वैसा लगता है कि अमेरिका कौन होता है किसी देश के राष्ट्रपति को तानाशाह कहने वाला। और अगर निकोलस मादुरो तानाशाह है तो किम जोंग उन, दोबारा सुने, किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, वो क्या है? व्लादिमीर पुतिन क्या है, जिसने अपने देश के संविधान में ही लिख दिया कि 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। चाइना के अंदर क्या है? पर नहीं, वहां नहीं, क्योंकि वहां जो है ताकतवर सत्ता बैठी है। तो जिस बात को लेकर के मैंने अपनी वीडियो शुरू की थी, उस बात पर पुनः आते हैं कि सुमरत को नहीं दोष गुसाई, अर्थात सामर्थ्यवान जो करेगा वो कुछ भी करेगा, वो सही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है दुनिया में वही सब कुछ करेगा। अब इस पूरी घटना ने हमें क्या सिखाया है? इस घटना ने हमें सिखाया है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सांप के मुंह में 2 दांत ना हो तो लोग उसको हाथ में पकड़ पकड़ के खेलें। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में अपने स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए आपके पास ताकत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप शक्तिहीन रहेंगे, अगर आपके पास ताकत नहीं रहेगी, अगर आपके पास बल नहीं रहेगा, तो आपको भी इसी प्रकार लोग अत्याचार आपके ऊपर करेंगे। जब एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो सामान्य व्यक्ति का क्या होगा? ये पुनः जो हमारी प्राचीन काल में कहा जाता है कि मत्स्य न्याय व्यवस्था थी, जंगल राज था, जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपको ताकत आपके पास होनी बहुत जरूरी है। किम जोंग उन जो कि राष्ट्रपति है नॉर्थ कोरिया का, किम जोंग उन जो कि सरेआम चैलेंज करता है अमेरिका को, किम जोंग उन जो कि सरेआम यूएसए के राष्ट्रपति को बोलता है कि मेरी तरफ देख लिया तो दुनिया के अस्तित्व से तेरा नक्शा मिटा दूंगा। लेकिन अमेरिका पिछले साल, एक पूरे साल अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक भी बयान नहीं दिया किम जोंग उन के लिए। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन सन की तानाशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो ये बात आपके हमारे जीवन में भी आती है कि आप अगर ज्यादा सीधे हैं तो आपके अस्तित्व पर भी खतरा आ सकता है। अब इस पूरी व्यवस्था में वर्ल्ड ऑर्डर जो बनेगा वो इस प्रकार से बन सकता है, हो सकता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह ही पूरी की पूरी घटना बन रही। आप याद कीजिए प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके होने का कारण ये था कि पूरी दुनिया के देश बहुत सारे गुटों में बटे थे, कोई किसी को समझाने वाला नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो भी इसी प्रकार से हुआ था, पूरी दुनिया के जो देश थे उसमें बट गए थे। विश्व स्तर पर कोई भी संस्था नहीं थी जो दुनिया को समझा सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संस्था गठित हुई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, उसके फेलियर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराया। तो आज यूएनओ फेल हो रहा है, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो रही है। यूएनओ के चीफ की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को कुछ कह सके, यूएसए को कुछ कह सके। तो हो सकता है यूएनओ का फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करा दे। ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? हालांकि भारत है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। भारत दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न ताकत है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन फिर भी भारत को तैयार रहना पड़ेगा, हमारी सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा, सेना को तैयार रहना पड़ेगा और हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी ताकतें हमें भड़काने की कोशिश करेंगी, हमारे देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगी, हमारे देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगी और उनके ही द्वारा जो लोग होंगे वो आपस में हमें लड़वाएंगे। और अगर इन सबसे सफल हो गए तो कोई बात नहीं है, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को भारत में भी बिठाया जा सकता है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर किसी एक माध्यम से भारत को भी लपेटकर इस प्रकार की जो घटनाक्रम है वो संभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप सीधा दादागिरी जता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया था भारत से कि मेरी बात मानो नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी, उसने टैरिफ लगा दिए। उसके बाद आप बयान सुने भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा था कि किसानों के हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बड़ी सी बड़ी सजा खाने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से जो हमारे संबंध हैं या अमेरिका से जो हमारे संबंध हैं
वो उतने अच्छे नहीं। और इस स्थिति में आपको हमें एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते तैयार रहना पड़ेगा। सरकारें अपना काम करेंगी, सेना अपना काम करेगी, लेकिन पूरा जो विश्व का घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को आपको नजर बना कर रखना पड़ेगा, खासकर युवाओं को। क्योंकि युवा, मैं बार बार बोलता हूं, फिर बोलूंगा कि युवाओं के लिए किसी ने कहा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। ये वीडियो, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने स्टडी की चीजों को देखा वो आप तक पहुंचाया। ये वीडियो, बार बार मैं यही कहता हूं कि वीडियो बनाने का दो ही उद्देश्य होते हैं मेरे। एक तो वो जो लोग इस पूरे चीजों को नहीं समझ पाते उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा वो जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इंटरनेशनल घटनाक्रम होता है उसको समझ सकें। ये जो है इंटरनेशनल आईआर जो होता है यूपीएससी में, सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर तैयार हो सकता है। तो पुनः कल फिर हम आगे इस प्रकार का घटनाक्रम होता है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।